मैं परमात्मा को खोज रहा हूँ या परमात्मा मुझे खोज रहा है? दोनों ही लगे हुए हैं काम में। परमात्मा तो है, उसको खोजना नहीं है। पहले किसी चीज़ को हम खोजने जा रहे हैं तो उसके बारे में पता तो करना पड़ेगा कि कहाँ है वो, कौन है, कहाँ मिलेगा। अभी हम आपको बोल दें बलद बच्चे ले आओ, तो पूछोगे तो सही कि भाई बलद बच्चा क्या है, कहाँ मिलता है, कैसे आएगा। तो खोजने से पहले क्या आप उसको जानते हो जिस चीज़ को आप खोजना चाहते हो? तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या। तो भगवान को नहीं खोजना है तो किसी संत को खोजना है, किसी सतगुरु को खोजना है जिसको लगे कि उसने पा लिया है, उसको खोजना है। किसी जागे हुए को खोजना है, भगवान को नहीं खोजना है। जिस दिन वो जागा हुआ मिल गया आप भी जाग जाओगे। तो खोज भगवान की नहीं करनी है, किसी संत की, किसी सदगुरु की करनी है। जय राम जी की। राम। आप भी खोज रहे हो, अगर आपको तलब है तो उसको भी तलब है आपसे मिलने का। आप एक कदम चलते हो, वो 1000 कदम आपकी तरफ आता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या। हमें संतों के पास जाना पड़ेगा, उनकी बात समझनी पड़ेगी, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। बात समझ में आ जाएगी तो परमात्मा तो ऑल इन वन, वन इन ऑल। भगवान तो हर चीज़ में है, वासुदेव सर्वम। जय राम जी की। तो बात समझना है, ढूंढना नहीं है। बात को समझना पड़ेगा कि क्या चाहिए हमें। जय राम जी की। जय राम जी की। मेरा धर्म क्या है? इंसान बनना, इंसानियत। हमारा धर्म है इंसानियत। प्रेम, क्षमा, दया, करुणा, आनंद, शांति, ये है मनुष्य। दानव से मानव बनना है, फिर मानव को अध्यात्म समझ में आता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। हर चीज़ पे दया करना, सब जीव जंतुओं को अपने जैसा देखना, सबका दर्द महसूस करना, यही धर्म है। और अपने आप को जागना, ये हमारा सत्य वो है। हम जिस काम के लिए आए हैं, हमें पहले ईश्वर का अपना खोज करना है। अपने खोज किए बगैर आप ईश्वर को जान नहीं सकते। तो भगवान किसको चाहिए, हम कौन हैं, ये जानने से आपका जो है ये प्रेम, दया, क्षमा, आनंद, शांति सब अपने आप अंदर आने लगेगा। हमारा धर्म है इंसान बनना। 2 जन्म लेने से हम इंसान नहीं होते हैं। जब हमारे भीतर दया, करुणा, प्रेम, शांति, आनंद, जब वो लक्षण हमारे अंदर आने लगते हैं तो हम इंसान बनते हैं। जय राम जी की। जय राम। तो भगवान की खोज नहीं करनी है, अपनी खोज करनी है। हम खुद को भूले हुए हैं और लोग कहते हैं भगवान को ढूंढो। तो भगवान को ढूंढना है, भगवान को नहीं ढूंढना है, किसी संत की शरण जाना है। वो आपको बताएंगे कि कैसे उनको पाना है। जय राम जी की। राम। मुझे भगवान एक है ये समझने से पहले, जैसे जीवन के हर एक पड़ाव में, अभी बचपन में मान लीजिए कि किसी को गणपति बप्पा से लगाव है, थोड़े बड़े होकर शिव जी से, उसके बाद हनुमान जी से, तो क्या यार ये जो फेजेस हैं, जो भगवान के एक एक रूप की तरफ जो खिंचाव है, वो हमारे इष्ट की तरफ की यात्रा है? और अगर है तो हमारा इष्ट जो है ये कैसे पहचाने? मेरा साईं मुझ में है, जाग सके तो जाग। इष्ट वो एक है। हाँ, जो भी चीज़ आपको परमात्मा की याद दिलाए वो पवित्र है। आप जिनके थ्रू भी जा रहे हैं, पर वो ऊर्जा एक है। लास्ट में सबको पूछते पूछते समझ में आया कि वो एक है। तो अनेक से एक की यात्रा है ये। हम अनेक चीज़ों में अटके हुए हैं, वहाँ से वो सब छोड़ते उस एक में जाना है। ये हमारी यात्रा है। तो जो भी इष्ट हैं वो हर चीज़ में मिक्स है, यही साधना है। जो भी आप, जिनको भी आप प्रेम करते हो, वो हर चीज़ में मौजूद है। यही भक्ति है, यही प्रेम है, यही आनंद है, और यही हमें को करना चाहिए। जय राम जी की। राम। जय राम जी की। फिर जी जीवन साथी कैसा होना चाहिए? जीवन साथी जो प्रेम, जो ईश्वर का दर्शन करे, प्रेम, जो जीवन साथी तो वही होना चाहिए जो आपको आगे बढ़ाए, सत्य के मार्ग पे ले जाए। जो आपको नीचे की ओर ले जाए या आपको गलत रास्ते पे ले जाए, वो आपका जीवन साथी नहीं है, वो नर्क का साथी है। जीवन साथी आप भी आनंद में रहे और अपने साथी को भी आनंद में रखने का प्रयास करें।
और अगर दोनों पति पत्नी या साथी जो भी हैं दोनों, अगर वो शास्त्रों के अनुसार चले तो शास्त्र कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानूं। वो कहते हैं शिव और पार्वती हैं, और वैष्णव कहते हैं कि सिया और राम हैं। तो अगर एक दूसरे में परमात्मा का दर्शन करें तो आनंद ही आनंद आ जाए। जीवन साथी तो वही है जो हमें जो है सत्य के मार्ग पे ले जाए और सत्य की तरफ ले जाए, वैसा ही जीवन साथी होना चाहिए। जय राम जी की। जय राम जी। बच्चे करना ज़रूरी क्यों होता है? बच्चे करना जरूरी क्यों होता है? हैं? ऐसे लिखा है। हाँ, प्रेम आता है। बच्चे आपका जब बच्चे आएंगे तो आपको अपने माता पिता का पता लगेगा, आपका ईगो टूटेगा, आपका अहंकार टूटेगा। बच्चा भगवान का रूप है, और जब आप बच्चे, ये एक पूरी यात्रा है गृहस्थ की, और वो पूरा करते करते लास्ट में आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अगर आप पूरे फेज में से ढंग से निकलो, आपको बच्चा, जब तक आपका बच्चा नहीं होता तब तक आपको माता पिता का पता नहीं लगता। जिस दिन आपका अपना बच्चा होता है तब आपको बड़े बुजुर्गों का पता लगता है कि उन्होंने हमारे साथ, हम भी ऐसे ही रहे होंगे, ठीक है ना। और गृहस्थ के लिए, गृहस्थ आश्रम का जो सबसे बड़ा आनंद है वो अपने बच्चे को बड़ा होता देखना है। नहीं करते तो उससे वंचित रह जाते हैं, आधे अधूरे फिर चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये तो भगवान की कृपा है, जिसके हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो आपके करने से नहीं होता है, ये भगवान की कृपा है। कहीं कहीं बरसती है और कहीं नहीं बरसती है। जय राम जी की। मैं तो इसको भगवान की लीला ही मानता हूँ जी। राम। माँ बाप गलती पे गलती करें जो हमें नेगेटिव वे में इफ़ेक्ट होती है, तो उससे कैसे डील करना चाहिए? जैसे बचपन में आप गलतियाँ करते थे और वो डील करते थे, ऐसे ही करना चाहिए। कल उन्होंने किया था, आज आपको करना चाहिए। कल जब आप छोटे थे तो उन्होंने आपकी हर बात मानी, आपका वो किया, और कल जब वो उनको आपकी ज़रूरत पड़े तो आप उनके साथ व्यवहार करो प्रेम का, और उनको कोई तकलीफ़ मत दो। माता पिता शिव और पार्वती का रूप हैं, वो जहाँ से आपका शुरुआत हुआ है। तो वो माता पिता कोई नेगेटिव नहीं कहते, बस हमारे समझने में फ़र्क होता है। उनको आपसे प्रेम चाहिए, वो आपकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो जो आपको ध्यान दे, जो आपकी कमियों को बताए, वो नेगेटिव नहीं होता है, वो हमारे देखने का तरीका नेगेटिव होता है। माता पिता कभी बच्चों को गलत नहीं शिक्षा देते, पर हम समझते नहीं हैं, कभी कभी ईगो हर्ट हो जाता है, इसलिए गलत लगता है। पर अगर प्रेम से बैठ के सुनो तो आपको समझ में आता है कि वो सही बात बता रहे हैं। और फिर हमारे यहाँ तो बोलते हैं सब घट राम बोले। तो नेगेटिव और पॉजिटिव तो हमारे देखने का तरीका है, हमारे समझने का तरीका है। जब तक आप ना चाहो आपको कोई हिला नहीं सकता है, कोई भी। तो शांति से बैठ के सुनेंगे, और वो यही चाहते हैं कि आप उनकी बात सुनो ना। उनमें नेगेटिव पॉजिटिव क्यों ढूंढने लगते हैं? अपना कोई भी सलाह दे रहा है, इतना नेगेटिव पॉजिटिव लेके कहाँ जाएंगे? कोई बात कर रहा है तो शांति से उसकी बात सुने। ओके, इतना ही तो चाहते हैं। जय राम जी की। ऐसा क्यों लगता है कि कुछ पाने के बाद भी कुछ तो कमी है? परमात्मा की, संसार का कुछ भी पालो, जब तक परमात्मा के साथ साक्षात्कार नहीं होगा तब तक कमी बनी रहेगी। कुछ भी पालो बाहर से, वो एक कमी आपको महसूस होगी। वो परमात्मा से ही भरेगी ये खोपड़ी, और जिस दिन परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा फिर कुछ भी पाना, कुछ भी खोना, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। जय राम जी की। राम। हर पल प्रकृति को महसूस कर सको, बात कर सको, ऐसी अवस्था में जा सकते हैं? कैसे जा सकते हैं? श्वास के साथ। एक श्वास ही चीज़ है जो अंदर और बाहर जा रही है, जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वो प्राण है। श्वास के साथ एकता कर लो, प्रकृति आपके साथ जुड़ी ही हुई है, आपको अनुभव हो जाएगा। जय राम जी की। राम। ये प्रकृति, अब हम पंच तत्वों के हैं। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश। ये पांच ही प्रकृति का रूप है। हमारा शरीर भी प्रकृति है, और असली प्रकृति बोलते हैं आपका स्वभाव।
जो आपका स्वभाव है वो आपको खींच के ले जाता है। तो भगवान कहते हैं कि स्वभाव सब अच्छे हैं, प्रकृति सब अच्छी है, पर उसके अंदर राग और द्वेष मिटाया जा सकता है। अगर राग द्वेष मिट जाए तो प्रकृति आपको अच्छा अनुभव देने लगेगी, आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। और अगर आपके भीतर राग द्वेष है तो फिर आपकी जो देखने की नेगेटिव पॉजिटिव वो सारी आ जाएंगी। जय राम जी की। तो किसी से राग द्वेष ना करो। राग द्वेष तभी होगा जब आप दूसरा देखोगे। भगवान कहते हैं कि सब रूप मेरे हैं, देखने वाला और दिखने वाला एक ही है। जय राम जी की। प्रेम करो। प्रकृति माया ये सब बुद्धि ने बनाया है, बस एक सिर्फ ईश्वर है और ईश्वर ही आया और कोई भी नहीं है भाया। जय राम जी की। ये सब चीज़ें जो हैं ये बुद्धि के प्रश्न उठ रहे हैं, पर जो सत्य है वो एक ईश्वर है और वो सदा सदा से है। बस जब वो बात समझ में आ जाए तो इधर उधर की कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। बस वो है, वो अलग अलग रूप, अलग अलग रंग, अलग अलग वाह ढंग सब अंग संग है। अब आप सोचो कि सबको ये बात समझ में आ जाए, तो संतों ने कहा है कि सब गधे वैकुंठ जाएं तो मैली कौन ढोए। तो ये इतना आसान भी नहीं है, नहीं समझ में आता। जिस पे भगवान की कृपा हो जाती है उसको बात समझ में आ जाता है। तो अपना जिसको बात समझ में आ गई वो शांत होके अपना नाम जप करे, भजन करे, ईश्वर की लीला का दर्शन करे। और जिनको नहीं आई है उनका हाल देखो, और जिनको आ गई है वो वाव ब्रो वाव उधर ही, वहीं का वहीं नरक है और वहीं का वहीं स्वर्ग है। सिर्फ आपके देखने का नज़रिया। स्वभाव सबके अलग अलग है, प्राण सब में एक है। स्वभाव देखोगे तो अटक जाओगे, प्राण देखोगे तो जय राम जी की। तो प्राण तभी देखोगे जब आपका ध्यान आपकी श्वास पे है, तभी आप दूसरे की तरफ। अगर मेरा ध्यान यहाँ श्वास पे है तो मुझे पक्का पता है कि ये शरीर में भी श्वास है, सब में सांस चल रहा है या नहीं। तो आप जो है आते जाते अपनी श्वास के साथ ताल बिठाओ। और दूसरा देखते देखते हमारी कैसी हालत हो गई है। कुछ दिन जो है इस द्वैत को विदा करें और सब आँखों से एक ही परमात्मा देख रहा है, सब शरीरों में एक ही परमात्मा का वास है। उसका दर्शन करके शांत होके अपना भगवान का भजन करें। जय राम जी की। ईश्वर को देखना भी भजन है। सब रूपों में ईश्वर को देखना ये भजन है। जय राम जी की। कहते हैं कि हम इंट्यूशन यानी कि अंतर्ज्ञान के साथ जन्म लेते हैं, पर कैसे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम उसे सप्रेस करते हैं यानी कि दबाते हैं। तो क्या हम अपने इस इंट्यूशन को स्ट्रांग बना सकते हैं? बना सकते हैं। माँ बना सकती है। एक माँ 100 गुरुओं के बराबर है जागी हुई। अगर माँ जागी हुई है तो बच्चों को अपने आप बच्चे जाग जाएंगे। तो नारायणियों को ज़्यादा ज़रूरत है जागने की। उससे जो है आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी जागेंगी। और ये कोई बहुत भारी काम नहीं है। इसको ये सूरजमुखी का फूल है। ये हम जानते हैं कि सूरजमुखी का फूल है, सब जानते हैं। ये फ़ोन है, ये चश्मा है, एकदम सब कुछ देखते एकदम पता लगता है ना, या नहीं? टाइम तो नहीं लगता, बस ऐसे करके देखते हो तो सब दिखता जाता है। ये गेंदे का फूल है, ये है, पानी है, एकदम देखते हैं ना। और ऐसे करके देखो तो आदों के नाम भी आपको याद होंगे। ऐसे करके देखेंगे तो नाम भी याद है या नहीं है? ये सब एकदम ऑटोमेटिक याद रहता है। पर ये ईश्वर है, ये याद क्यों नहीं रहता? पर समस्या इतनी सी तो है ना, जो भी हम कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं। याद ही राम है। जैसा सब कुछ याद रहता है, नाम भी याद है, सब कुछ याद रहता है, बस एक ईश्वर भूल जाते हैं। इतनी तो समस्या है बस, या नहीं? तो अगर आपको कहे कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक चीज़ को भूल जाते हो। ये छोटा टावल है, टावल है, टावल है, मैं रोज करता रहूँ टावल है, टावल है। तुम कहोगे हिला हुआ है क्या ये टावल, हमें पता नहीं है क्या? है ना? वो कह रहे ईश्वर है, ईश्वर है। वो कह रहे वासुदेव सर्वम, सब रूप मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। भले ही कहते रहो मेरे हैं, अब भी ये क्या है? क्या बोलना पड़ेगा?
शिव जी पार्वती को कह रहे हैं कि पार्वती ये सब नारायणियाँ तू ही है, और ये जितने भी नारायण दिख रहे हैं ये सब मेरे ही रूप हैं। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि का भजन, हरि का दर्शन, प्रदर्शन नहीं, दर्शन, हरि का दर्शन, ये भजन है, वो अंग संग है। अगर आप ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं तो आपको सब अपना अपना बोरी बिस्तरा उठा के ले जाएंगे। जो भी आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार है वो सब भाग जाएंगे। बस सिर्फ ईश्वर के आते ही सब साफ हो जाएगा। हमें ईश्वर ही चाहिए या ईश्वर भी चाहिए, ये देखना पड़ेगा। जिस दिन ईश्वर ही चाहिए तो ईश्वर तो है, भगवान को पाने के लिए कुछ करना है क्या? जिसने सब कुछ बनाया उसको क्या ढूंढ रहे हो? वो तो है ही, वो तो हर चीज में समाया। हम अटके हैं द्वैत में। द्वैत बनाया था व्यवहार के लिए, और हम जो है उसको सत्य मान के उसमें अटक गए।